हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पॉलिटी का एक बिल्कुल फ्री बैच शुरू किया है और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मूल अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, आज का हमारा छठा चैप्टर है और इसके 5 चैप्टर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने इन 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस बैच में हम सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं एंड उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने छठे चैप्टर मूल अधिकार को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास और GK संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किया है तो इन दोनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो अब चलिए अपने छठे चैप्टर मूल अधिकार को शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ पर बताए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, यानी कि मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार वाद योग्य या फिर न्याय योग्य हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। आगे है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट को जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। 26 जनवरी 1950 तक 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन करंटली अगर बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था और इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 क्लोज का में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 300 क्लोज का में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो फर्स्ट है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में बताए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में बताए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 बताए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताए गए हैं आर्टिकल 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बताए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट हैं और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। फर्स्ट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हेबियस कॉर्पस। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है। और परमादेश यानी कि मेंडामस, परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। जब
कोई छोटी अदालत कोई फैसला सुना रही होती हैं तो बड़ी अदालत के द्वारा मैंडेमस यानी कि परमादेश जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं उस जो भी फैसला है उसे हमारे कोर्ट में भेज दीजिए, न्यायालय में भेज दीजिए। ये परमादेश का अर्थ होता है। तो परमादेश का क्या अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड है दोस्तों, थर्ड रेट है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का डायरेक्टली मतलब होता है कि मना करना। और उच्च न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्च न्यायालय को मना कर देना ही प्रतिषेध का अर्थ होता है। तो प्रतिषेध रेट जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो हाई उच्च न्यायालय है उसके द्वारा जारी की जाती है। उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? पूर्णतया सूचित कीजिए, इसका अर्थ होता है। अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो का अर्थ होता है हम आपका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी सरकारी पद पर आसीन होता है तो उसके विरुद्ध में को वारंटो जारी किया जाता है। उसे पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, इसके लिए को वारंटो जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 से दोस्तों आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 में बताया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास ईबुक को अगर आपने नहीं बाय किया है तो इस ईबुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें दोस्तों लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें इस ईबुक में रखी गई हैं, फालतू चीज़ें इस ईबुक में नहीं रखी गई हैं। तो अगर आपने इस ईबुक को अभी तक बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। ये ईबुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी सीजीएल एमटीएस रेलवे पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ईबुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र 62 रुपये इस ईबुक का प्राइस है। डायरेक्टली 1 क्लिक में आप इस ईबुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ईबुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको इमेज यानी कि फ़ोटो भी देखने को मिलेगी ताकि आप उससे रिलेट भी कर पाएँ, और हर एक चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो पाए। और इसके अलावा दोस्तों जीके संजीवनी ईबुक को बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इसमें दोस्तों इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस ईबुक को बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ईबुक में देखने को मिलेंगे। इस ईबुक का प्राइस भी 62 रुपये है, तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ईबुक में हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रखा गया है, तो आप इस ईबुक को जरूर बाय करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं अब वो हम उन क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं, चाहे आपातकाल लगे चाहे कुछ भी हो। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है दोस्तों। मूल अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 14 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 है जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, आर्टिकल 14 है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का जो अधिकार है ये धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता यानी कि तीनों प्रकार की समानताओं को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 17 जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन बताए गए हैं आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आबाधित स्वतंत्रता जो है ये राइट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहाँ पर आबाधित नहीं होगा, स्वतंत्रता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 बताए गए हैं। आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित हैं? वो अनुच्छेद 24 से दोस्तों आर्टिकल 24 हैं जो बच्चों के शोषण से रिलेटेड हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खान या फिर संकट में सेवाओं में लगाए जाने से प्रतिषेध किया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हेबियस कॉर्पस रिट जारी किया जा सकता है? हेबियस कॉर्पस रिट कब जारी की जाती हैं? जब दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होती हैं। जब दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होती हैं तब हेबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों, हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय दोस्तों 5 प्रकार के रिटें जारी कर सकते हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और इसके अलावा क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है, मैंडेमस का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, परमादेश का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, को वारंटो जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है दोस्तों। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वो हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती हैं। अधिकार परीक्षा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं संविधान के भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका से ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को कहा है दोस्तों। भाग 3 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग कहाँ है? भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? अनुच्छेद 19 से 22 में बताए गए हैं। आर्टिकल 19 से 22 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं ये स्वतंत्रताएं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 जो है ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध में अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से दोस्तों आर्टिकल 19 है जो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 19 हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये सही अधिकार हैं जो बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, आर्टिकल 25 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, जिसे सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ये अब वैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकता है। और सेना सदस्यों के लिए भी अनुच्छेद 32 जो है निलंबित किया जा सकता है। और जब सैनिक विधि लागू हो जाए तब भी आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित हैं। दोनों न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। अब ये मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17 है दोस्तों, अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन बताए गए हैं, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। रिट जारी की जाती है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रावर्तित करने की शक्ति प्राप्त हैं। तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों मूल अधिकारों को प्रावर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में
समानता का अधिकार दिया गया है जो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में मूल अधिकारों का प्रावर्तन आता है। मूल अधिकार का प्रावर्तन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है दोस्तों, न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध दोस्तों लगा सकती है भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। आर्टिकल 25 में दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। इन कारखानों में बच्चों को काम देना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकारों में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हड़ताल करने की आज़ादी। ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, हड़ताल करने की आज़ादी। केशवानंद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो केशवानंद भारतीयवाद था दोस्तों, जो 1960 का था। 1960 का केशवानंद भारतीयवाद था, जिसमें संसद को ये अधिकार मिला कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार है जो प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक संपत्ति का अधिकार दोस्तों विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था बट अब ये विधिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 क्लोज का के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 300 क्लोज का के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों संवैधानिक अधिकार है बट अब ये मूल अधिकार नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान देने का अधिकार क्या है? मतदान देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। मतदान देने का जो अधिकार है ये एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में दोस्तों ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है ये अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या थे? ये मूल संविधान का हिस्सा थे। मौलिक अधिकारों को बाद में नहीं जोड़ा गया था। जब संविधान बन रहा था तभी मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, यानी कि ये मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परावर्तित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार परावर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। मात्र 62 रुपये इस ई बुक की प्राइस है, तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इस ई बुक का प्राइस भी 62 रुपये है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस ई बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।